हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गया है 1:30 और आज है हमारे यहाँ शादी। तो अभी आने वाला है बाद। हम सब हो गए हैं तैयार। इनका तो नहाना धोना चल रहा है। मैं और बच्चे तैयार हो गए हैं। और मैं ये बर्थ पर लेकर आई थी ना, ये साड़ी पहनी है मैंने। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस अभी दवाई ली है। तो ये और अरुण तो आएंगे बाद में। अभी मैं रितिका के साथ चलते हैं। अरे कर जाओगे? मन छोड़ के जाओगे क्या? तो रितिका ने तो अपने वही जीन्स टॉप पहन लिए हैं। सही लागो हो। चलो। तो जी अभी हम जा रहे हैं भात नोंदने आने वालों को देखने। नोंदने थोड़ी आएंगे, भात लेके आएंगे। या भाई यो भाई करे। और आज तो जैसे 9 फरवरी हो गई है, वो लोग तो आप सब तक 2-3 दिन लेट पहुंचा है और इतना ज़्यादा कुछ बन भी नहीं पाया था। शादी वाले दिन तक तो मेरी तबीयत जैसे थोड़ी थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, लेकिन शादी के बाद 2 दिन से बहुत तेज़ बुखार हो रखा था। तो बस आज तबीयत में थोड़ा सा सुधार लगा तो सोचा चलो आप सब तक ये वो लोग पहुँचा देती हूँ। वैसे आवाज़ तो अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही बदली हुई है। तो बस अभी हम शादी वाले घर में पहुँच गए थे और यहाँ पर लगती है फेरे होने के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों की हल्दी नहीं, मेहंदी और घी का थापा लगवाया जाता है दुल्हन का। और दुल्हन की तो जैसे कोई भी रस्म होती है तो यहाँ पर धोक लगती ही रहती है। यहाँ पर जैसे अभी दूल्हा दुल्हन के नाम लिखे जाएंगे और इसको अच्छे से सजाया जाएगा। फेरे होने के बाद फिर दूल्हा दुल्हन की धोक लगवाई जाएगी। और ये देखिए, हम आए थे तब तक जैसे बाती तो आए नहीं थे, तो हम सब बैठ गए थे धूप में, थोड़ी सी देर बातचीत की और सोचा तब तक मेहंदी लगवा लेते हैं। वैसे तो जैसे शादी से एक दिन पहले रत जगह होता है, मेहंदी उसी दिन सब औरतें लगवाती हैं और दुल्हन को भी उसी दिन लगाई जाती है। लेकिन कल रात को मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी। एक तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दूसरा ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। मेहंदी जैसे आजकल लगाते हैं ना तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो सोचा कल लगाएंगे। तो बस अभी बातियों का इंतज़ार करते करते मेरा मेहंदी तो अच्छे से लग भी गई थी और सूख भी गई थी। तो बस अभी बाती आ गए थे। तैयारी वगैरह तो सब पहले से ही हो रखी थी, क्योंकि अभी टाइम लगभग 2:30 बज गए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया था। तो बाती आते ही सबसे पहले तो बहनें जैसे भातियों का स्वागत करती हैं और उसके बाद फिर जो भी भात में सामान आता है वो सभी औरतों को दिखाया जाता है। वैसे तो देखिए आजकल लेने देने की कोई कमी है नहीं, पर वो कहते हैं ना कि बहन के लिए तो भाई द्वार पर आ जाए, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बस अभी सभी औरतों ने जैसे सामान वगैरह देखा, पर ज़्यादातर जैसे लड़की की शादी होती है ना तो कान के, नाक के, पैरों की बिछिया, पायल, ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ ज़रूर आती हैं। और उसके बाद फिर सबका मुँह मीठा करवाया जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे कल परसों के व्लॉग मैंने आप सबको बताया था कि शक्कर बांटी जाती है। तो बस अभी वो काम शुरू हो गया था। और थोड़ी बहुत अगर व्लॉग में कहीं मुझसे बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और आवाज़ भी ऐसी ही हो रखी है। और फिर सभी औरतों को जैसे थोड़े बहुत पैसे देकर विदा किया जाता है। जो भात लेकर आते हैं ना लड़की वालों की तरफ से, मामा लगा लीजिए, वो सभी औरतों को पैसे देते हैं। तो बस अभी भात की रस्म तो पूरी हो गई है। उसके बाद फिर सभी औरतें चल पड़ी थी घर की ओर। हम भी अभी घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी ये सामान वगैरह सब आया था सबको दिखाकर अच्छे से पैक करके उठा कर रख देते हैं। और बहुत सी ऐसी रस्में होती हैं जो भात आने के बाद ही शुरू होती हैं। तो बस जैसे भाती आ गए थे, सामान वगैरह दिखाया, चाय नाश्ता किया और फिर आ गए थे सब खाना खाने के लिए। पहले तो जैसे ये होता था कि घर पर ही चावल वगैरह और बनाए जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा फेरबदल हो गया है। अभी तो टेंट में ही भातियों के लिए अच्छे से जैसे सारा सब बनवा दिया जाता है और होना भी चाहिए। देखिए लड़की वालों के लिए इतना सब करते हैं तो थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था तो होनी चाहिए, खाने पीने की लगा लीजिए या कुछ भी। क्योंकि अपनी तरफ से भात में भी जो मामा होते हैं उनका ये रहता है कि हम जितना हो सके उतना अच्छा दें, तो थोड़ा सा स्पेशल फील करवाना तो बनता ही है। तो बस सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर हम घर आ गए थे और अभी शाम का टाइम हो गया है।
क्योंकि भाई देखिए भैंस बांध रखी हैं तो गोबर बारी का काम वो तो हम किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते। वैसे कहीं दूर जाना रहता है तब तो छोड़ना ही पड़ता है। तो बस अभी अपना घर के मोटा मोटा सारा काम निपटा कर फिर हम सब लग गए थे तैयार होने के लिए। ये तो आए नहीं थे, आज इनके पास टाइम नहीं था। तो जी अभी बच गए हैं 9 और हम हो गए हैं जाने के लिए तैयार। साथ में ले लेते हैं अपना टोपा, बस थोड़ी सी देर पहनना उड़ना रहेगा, उसके बाद तो फिर अपना वही। ठंड इतनी ज़्यादा है बस पूछिए मत। चलो बंद करी ताला लो। पापा नु की है, एक डैनी खाता है लट्टू, एक बारना लट्टू, एक और खाता है लट्टू, ऐसे करके 3 लट्टू चास दियो, बाकी सब कुछ बंद करके जाइयो। तो जी मेरा तो आप सबको पता ही है कि मैं तो कभी लॉक लगाती ही नहीं हूँ। लगभग ये है कि ज़्यादातर तो ऐसे ही घर खुला छोड़कर चले जाते हैं। तो आज मुझे बस ये लगा लीजिए कि मेरा नंबर आ गया था लॉक लगाने का, तो वो काम मुझसे हो ही नहीं पाया। लास्ट में था कार कर, फिर बाद में रितिका ने ही लगाया था। और जाने की थी थोड़ी सी जल्दी क्योंकि बारात आ चुकी थी। इनका फ़ोन आ गया था कि बारात आ चुकी है। वैसे घर तक पहुँचते पहुँचते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इधर हमारी दुल्हन भी तैयार होकर आ चुकी है। जैसे बात आता है उसके बाद फिर जो जोड़ उतारने की रस्म होती है वो होती है, फिर दुल्हन तैयार होने के लिए जाती है। आजकल तो देखिए सभी पार्लर वगैरह में तैयार होते हैं और वहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पर हमारा फेरों के लिए मंडप भी तैयार होने लगा है। ये भी जैसे दुल्हन की जो जोड़ की रस्म होती है वो हो जाती है ना, उसके बाद फिर मंडप लगना शुरू होता है। और ये देखिए अभी डुका का टाइम आ गया है। डुका जैसे दूल्हा द्वार पर आ जाता है तब रिबन काटने की और नीम झाड़ने की बहुत सारी रस्में होती हैं जो सालियाँ करती हैं। लेकिन ये एक चावल के लड्डू दूल्हे को मारने की रस्म होती है जो कि दुल्हन करती है। तो बस अभी ये रस्म भी हो गई है, उसके बाद फिर चल रही है सबकी मजाक मस्ती। और शादियों में देखिए ये हमारी जो रस्में हैं ना छोटी छोटी, यही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये छोटी छोटी यादें जो हम बाद में ज़िंदगी भर याद रखते हैं, क्योंकि देखिए दूल्हा दुल्हन के लिए तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। तो बस अभी तो दूल्हे के साथ चल रही थी सबकी खट्टी मीठी नोक जोग और हमारी सारी रस्में हो गई हैं। यहाँ पर जैसे पहले तो ढुका होती है हमारे यहाँ, उसके बाद फिर सब जाते हैं जहाँ पर स्टेज प्रोग्राम होता है वहाँ पर। आजकल तो जैसे स्टेज प्रोग्राम वगैरह ये सब धर्मशाला में ही होते हैं। पहले तो वैसे देखिए स्टेज प्रोग्राम बहुत कम होता है। तो अभी यहाँ पर हो रहा है दुल्हन का स्वागत। स्टेज प्रोग्राम वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जगह की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और घरों में देखिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और इतनी ज़्यादा अच्छे से मतलब सजावट भी नहीं हो पाती है। तो बस अभी हमारा जैसे दुल्हन का स्वागत हो गया है और भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती और रस्में चल रही थी, तो वो सब हो गया था। उसके बाद फिर आई वरमाला की बारी। पर हमारे यहाँ जैसे 6 फरवरी की शादी थी और बांध से लेकर शादी तक ठंड बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे शादी नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे ही ठंड बढ़ती जा रही थी। और बस वरमाला होने के बाद फिर सब आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पर चल रहा है नाच गाना। तो अभी हमने भी आशीर्वाद दे दिया था। वैसे हमारा नंबर लास्ट में आया था। वैसे भी हमारे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। ये लगा लीजिए कि सब जेठ जिठानियाँ हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। और अभी फेरे शुरू हो गए हैं। स्टेज प्रोग्राम होते ही सीधा घर पर आए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और फेरों पर बैठे थे कौशल और जीजाजी। पहली जो लड़की होती है जैसे बड़ी बड़ी लड़की होती है तो उसके फेरों पर माँ बाप नहीं बैठते हैं, चाची चाचा या फिर ताई ताऊ ऐसे बैठते हैं, लेकिन मम्मी पापा नहीं बैठते हैं। तो ये देखिए अभी जैसे लड़का बैठा था वहाँ पर वो मंत्र वगैरह हो गए थे, दूल्हा बैठा था लड़का नहीं। और अभी मामा लेकर जाएंगे दुल्हन को। तो ये सारी रस्में जैसे अलग अलग हो जाती हैं। मेरे मायके में तो जैसे दुल्हन तैयार होने के लिए जाती है उससे पहले पाटड़े से मामा उतारते हैं और विदाई के टाइम पर गाड़ी तक मामा लेकर आते हैं। यहाँ पर मैंने आज पहली बार ही देखा है कि दुल्हन को फेरों तक मामा लेकर आते हैं। पर बातियों की सबसे
बड़ी जो रस्म होती है वो यही मानी जाती है, दुल्हन को जैसे उठाकर फेरों तक लेकर आना। तो बस अभी फेरे शुरू हो गए हैं और फेरे जैसे होने में टाइम लग गया था लगभग 5 साढ़े 5 घंटे। और यहाँ पर औरतें लगी हुई हैं अपने सीटने देने में। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में सीटने बोलते हैं। देखिए जैसे जो लोकगीत गाए जाते हैं फेरे शुरू होते हैं तब दूल्हे वालों की तरफ से बहुत सारे गीत होते हैं। मुझे तो इतने ज़्यादा देखिए आते नहीं, इतने ज़्यादा क्या कम भी नहीं आते हैं। और अभी फेरे होने से पहले शुरू हो गई है सबके पीले हाथ करने की रस्म। और ऐसा बोलते हैं कि अगर हम फेरों पर बैठते हैं ना तो कन्या के पीले हाथ जरूर करने चाहिए। जैसे लड़की के तो हाथ पीले करते हैं और जो दूल्हा होता है ना उसके अंगूठे पर हल्दी लगाई जाती है, तो इसको हाथ पीले करने की रस्म बोलते हैं। और इस टाइम पर ही जैसे दुल्हन को छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट देना रहता है। मेरे मायके की साइड तो ज़्यादातर बिछिए दिए जाते हैं, चुटकी बोलते हैं देसी भाषा में। हमारे यहाँ तो लगभग सभी औरतें जो भी पीले हाथ करती हैं सभी चुटकी देते हैं, बाकी यहाँ पर तो नहीं देते हैं। पीले हाथ तो सभी की शादियों में करते हैं, पर थोड़े बहुत जैसे जितने भी पैसे दे देते हैं। हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज हो जाती हैं। और पहले तो मैं भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, अभी जैसे धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता चला ही जाता है। तो बस अभी हमारी भी पीले हाथ करने की रस्म हो गई थी। और ये जो पीले हाथ करने की रस्म होती है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। ये लगा लीजिए कि एक तरह से कन्यादान ही हो जाता है। और आज भी मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन है, गला ऐसा हो रखा है कि बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। और अभी शुरू हो गए हैं फेरे। तो फेरे शुरू हो जाते हैं, उसमें जैसे एक फेरा पूरा होता है तो फिर जो दुल्हन का जो भाई होता है ना वो खील देता है। 7 फेरे वैसे बोल देते हैं, 7 फेरे होते तो नहीं हैं। और फेरे होने में लगभग लग गए थे 5 घंटे। वैसे तो आजकल जो फेरों पर पंडित जी आते हैं ना वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बड़ी ही जल्दी फेरे हो जाते हैं। लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया था इन पंडित जी ने। और अभी टाइम आ गया है विदाई का। तो जैसे लड़की को विदा किया जाता है तो उस टाइम पर तो देखिए विदाई का टाइम आते ही सबकी आंखें नम हो जाती है। ये टाइम बहुत ज़्यादा खुशी का भी होता है और इस टाइम पर ही हमारा मन इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है। पहले तो हम शादी की तैयारियों में इतनी खुशी मन से लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही विदाई का टाइम आता है सबकी आंखें नम हो जाती हैं। तो यहाँ पर लगाया जाता है जो दूल्हे के पिताजी होते हैं और जो बाकी रिश्तेदार बड़े होते हैं उन सबको मेहंदी का थापा। तो वो रस्म हमारी हो गई थी और इस रस्म में बहुत ही ज़्यादा मजाक मस्ती चलती है। ये लगा लीजिए कि ये जो हमारा इमोशनल मोमेंट होता है ना उसको हंसी मजाक में बदल देता है। तो बस अभी थापा लगाने की रस्म हो गई थी और अभी कर देते हैं लड़की को विदा और आप सबसे भी लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, हमारे नए जोड़े को अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। तो चलिए, आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें।